गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट ऑल ऑफ यू। जय हिंद। आज हम देखेंगे आवेश का संरक्षण सिद्धांत क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि इस संसार, इस प्रकृति का कुल आवेश शून्य है। ठीक है, इससे हम समझ सकते हैं कि एकल आवेश को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। केवल इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। ऐसे ही प्रकृति में एक उदाहरण मिलता है। यूरेनियम एक ऐसा पदार्थ है कि जिसके परमाणु स्वयं टूटते हैं और अन्य परमाणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं। तो जब यूरेनियम के द्रव्यमान को मापा गया तो इसके पास जो द्रव्यमान है वो 238 कणों के द्रव्यमान के बराबर है। जब यह टूटता है तो ये दो अन्य परमाणु, एक थोरियम जिसका द्रव्यमान 234 कणों के बराबर द्रव्यमान था, और यह एक हीलियम परमाणु का भी संरचना करता है जिसके पास द्रव्यमान 4 कणों के बराबर द्रव्यमान था। ठीक है, फिर इसके आवेश को मापा गया कि यूरेनियम के नाभिक में जो आवेश है वो 92 धन आवेश है। ये पाया गया, ये नाभिकी के लिए है डियर स्टूडेंट। तो यूरेनियम के नाभिक में 92 धन आवेश पाया गया। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे ये देखा गया कि थोरियम के नाभिक में कितने धन आवेश है, तो 90, और यहाँ पे हीलियम के नाभिक में 2 धनात्मक आवेश पाए गए। तो अब यहाँ पे देखा ये गया है कि यूरेनियम स्वयं टूटकर इन 2 परमाणुओं की संरचना कर रहा है। तो इसके पास जो ये आवेश था पहले ही से था। ठीक है, और ये टूटकर भी इस निकाय का ये जो आवेश है पूरा ये उतना ही रह गया। तो हम यहां पे ये समझ सकते हैं कि ये जो एकल आवेश है इसको ना तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल स्थानांतरित किया जा सकता है, और आवेश के इस गुण को ही हम लोग आवेश का संरक्षण नियम कहते हैं। ठीक है, तो आइए सर्वप्रथम इसको हम लोग अच्छे से लिख लेते हैं। एकल आवेश न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल स्थानांतरित किया जा सकता है।
ये इसका उदाहरण है आपका समझने के लिए। तो आप इसे अच्छे से समझिएगा और नोट कर लीजिएगा कि इस संसार में जितने भी आवेश हैं ना तो उसकी मात्रा को बढ़ाई जा सकती है और ना ही उसकी मात्रा को कम किया जा सकता है। कि अगर जोड़ी में आवेश उत्पन्न है तो उनको पदार्थ के साथ नष्ट भी किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि जोड़ी में उत्पन्न आवेश पदार्थ के साथ नष्ट भी हो जाते हैं और उनको उत्पन्न भी किया जा सकता है। ठीक है, जोड़ी में आवेश पदार्थ के साथ नष्ट भी हो सकते हैं तथा उत्पन्न भी किए जा सकते हैं। इसका उदाहरण हमने परमाणु बम बनाकर दिया है। तो डियर स्टूडेंट, आइए हम लोग समझते हैं अब आवेशन की प्रक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो आवेशन क्या होता है? किसी वस्तु को आवेश देने की क्रिया को, ठीक है, या किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को आवेशन कहा जाता है। तो इस पॉइंट को हम लोग लिख लेंगे, किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को आवेशन कहा जाता है। आवेशन के प्रकार जो है डियर स्टूडेंट, वो आपका 3 है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे घर्षण द्वारा आवेशन, यानी कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फिर हम लोग देखेंगे यहां पे चालन द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रेरण द्वारा आवेशन। चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है,
तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग लगाएंगे घर्षण द्वारा आवेशन, ठीक है। तो अच्छे से लिखेंगे, जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से आवेश का स्थानांतरण दूसरी वस्तु में होता है, जिससे वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। घर्षण द्वारा आवेशन कहलाती है। डियर स्टूडेंट, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, या कह सकते हैं कि जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से आवेश का स्थानांतरण दूसरी वस्तु में होता है, जिससे वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। यह प्रक्रिया घर्षण द्वारा आवेशन कहलाती है, ठीक है। अब यहां पे हम लोग हेडिंग लगाएंगे चालन द्वारा आवेशन। चार्जिंग बाय कंडक्शन। ये आपका आवेशित वस्तु है जिस पर धन आवेश है, ठीक है। और ये आपका कोई अनावेशित वस्तु है, ठीक। तो इसको लिख लेंगे अच्छे से। और ये आपका आवेशित वस्तु है, ठीक है। यानी कि जब किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु से स्पर्श कराते हैं तो उसी प्रकृति का आवेश अनावेशित वस्तु में आ जाता है। आवेश की इस प्रक्रिया को चालन द्वारा आवेशन कहा जाता है। तो इसको हम लोग अच्छे से यहां पे लिख लेंगे, जब किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु से स्पर्श किया जाता है तो अनावेशित वस्तु पर
उसी प्रकृति का आवेश आ जाता है। आवेश की यह प्रक्रिया चालन द्वारा आवेशन कहलाता। तो डियर स्टूडेंट, इसे अच्छे से लिखते हुए चलिएगा, समझते हुए चलेगा। एक बात और यहाँ पे हम लोग करेंगे कि अगर ये आवेशित वस्तु है और ये अनावेशित वस्तु है, तो क्या जब ये इसे आवेशित कर देगा तो क्या ये अपने से ज्यादा आवेश दे देगा? तो ध्यान में रखिएगा कि कोई भी पदार्थ अपने से ज्यादा आवेश किसी दूसरे पदार्थ में नहीं दे सकता है। ठीक है, अगर मैं मान लेता हूं कि इस पर आवेश आपका Q1 है और इस पर आवेश आपका Q2 है, तो या तो ये अपने बराबर इसको आवेश दे सकता है या तो उससे कम दे सकता है, इससे ज्यादा नहीं दे सकता है। तो हम कह सकते हैं कि जो Q1 होगा, Q1 के पास जो आवेश होगा वो Q2 आवेश से ज्यादा होगा, या हो भी सकता है कि इसके बराबर होगा। तो यहां से हम लोग एक बात ध्यान में रखेंगे कि Q1 बटा के जो Q2 होगा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू हमेशा 1 होगा। ये भी नोट कर लीजिएगा कि Q1 और Q2 का जो रेशियो होगा वो हमेशा 1 से बड़ा या 1 के बराबर हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे, अच्छे से लिख लेंगे। ठीक, अब आइए हम लोग समझते हैं, इस प्रक्रिया में आवेश का स्थानांतरण तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों वस्तुओं का इलेक्ट्रॉन दाब समान न हो जाए, या कह सकते हैं कि आवेश का स्थानांतरण तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों वस्तुओं का विभव समान न हो जाए। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। प्रेरण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो सर्वप्रथम इसे हम लोग लिख लेंगे, प्रेरण द्वारा आवेशन वह प्रक्रिया है अनावेशित
चालक के पास ले जाते हैं तो अनावेशित चालक में आवेशित कणों का ध्रुवीकरण हो जाता है। यानी कि डियर स्टूडेंट, जब किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के संपर्क में ले जाते हैं तो अनावेशित वस्तु में आवेशित कणों का ध्रुवीकरण हो जाता है। इस बात को हम लोग अच्छे से समझेंगे। मैं मान लेता हूं कि ये कोई अनावेशित वस्तु है। अगर ये अनावेशित वस्तु है या कोई कह सकते हैं कि अनावेशित चालक है, तो इस पर जितने धनावेश होंगे उतने ही ऋण आवेश होंगे। ठीक है, तो जब किसी आवेशित चालक को, जिसके पास आवेश है, इसके संपर्क में ले जाते हैं तो इस अनावेशित चालक पर आवेशित कणों का ध्रुवीकरण हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ऋण आवेश पदार्थ की ओर और धन आवेश पदार्थ से दूर हो जाता है। ठीक है, विपरीत आवेश पदार्थ की ओर और समान आवेश पदार्थ से दूर हो जाते हैं। बस डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय।